शहर की कचहरी के विस्तारीकरण को लेकर लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होती दिखाई दे रही है। दरअसल सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने 13 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अधिवक्ताओं की समस्याओं और कचहरी विस्तार की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया है। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रेम प्रकाश सिंह गौतम के अनुसार वाराणसी में सेंट्रल जेल के समीप स्थित लगभग 25 एकड़ भूमि पर नई कचहरी के विस्तारीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना के साकार होने से अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं से युक्त चैम्बर उपलब्ध होंगे तथा न्यायिक कार्यों के संचालन में भी सुगमता आएगी। वर्तमान में बढ़ते मुकदमों और अधिवक्ताओं की संख्या के कारण कचहरी परिसर में स्थान की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी और उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि कचहरी विस्तारीकरण की मांग को लेकर अधिवक्ता कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे और विभिन्न स्तरों पर अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे। कचहरी को भेजने को लेकर, विस्तारित करने को लेकर, क्योंकि शासन की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर संशय बना हुआ था। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी बनारस में थे। सुबह 8:15 बजे हमारे स्वतंत्र पदाधिकारी मिले उनसे और उनको ये बताया गया कि नई कचहरी इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनाने के लिए, जैसे आप 9 जिले में निर्माण करा रहे हैं, बनारस में सबसे आवश्यकता है, तो उन्होंने ये कहा कि आप कहीं जमीन चिन्हित किए हो। तो हम लोगों ने बताया कि सेंट्रल जेल के पास जमीन चिन्हित की गई है 25 एकड़ और वो हाईकोर्ट भी भेजा जा चुका है, वहां से न्याय विभाग लखनऊ भेजा जा चुका है। तो तत्काल जिलाधिकारी महोदय को बुलाए उस रूम में जहां हम लोग की बात हो रही थी, और उसी रूम में हमारे सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष नीलकंठ तिवारी जी और वो भी बैठे हुए थे। जिलाधिकारी महोदय जब आए तो उनसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो सेंट्रल जेल की जमीन की बात जो बार एसोसिएशन कर रहा है, उसकी पूरी पेपर जो है, नक्शा जो भी है आपके पास, सरकार को तत्काल मुहैया कराइए ताकि बनारस में भी दिव्य भव्य कचहरी का निर्माण कराया जा सके। और मैं बता दूं आपको कि 20 नवंबर और 15 दिसंबर 2025 को हमारे पूर्व के जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, सेंट्रल बार बनारस बार के, उन्होंने एक लेटर लिखा था विधिवत और कि यहाँ के कोर्ट को सेंट्रल जेल पे अगर भेज दिया जाए, जो जमीन खाली पड़ी जिसकी खेती होती तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा जनवरी में आने के बाद उसी बात को आगे तेजी से बढ़ाया गया है और उसमें सफलता मिल गई और जो हमारे पूर्व पदाधिकारी और अधिवक्ता चाहते थे उसी के अनुसार हमने कार्य को आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री जी उस पर कल जो है मोहर लगाए और उन्होंने कहा कि तत्काल जिलाधिकारी सारे पेपर मुहैया कराइए ताकि काम शुरू कराया जा सके। नहीं, भव्यता देखिए, कचहरी की भव्यता तो अपने आप में, क्योंकि आदरणीय हमारे सांसद और प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मॉडल कचहरी बनेगी और पूरे देश में एक नजीर होगा। लोग देखने के लिए आएंगे यहाँ पे कि मतलब जिला अदालत में कैसी कचहरी बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस का मतलब यही होता है कि एक ही बाउंड्री वाल के अंदर, एक ही जगह, एक ही कैंपस में सारे कोर्ट, चाहे कलेक्ट्रेट के हों चाहे दीवानी के हों, सब एक छत के नीचे होंगे और सारी सुविधाएं उसमें, हॉस्पिटल बढ़िया होंगे, वादकारियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, वकीलों के लिए एसी चैम्बर होगा 8 से 10 हजार और कैंटीन बढ़िया होगा, योगा के लिए भी यूनिट होगी उसमें। तो सारी सुविधाएं, जजों का आवास उसी के अंदर होगा, कोर्ट रूम एसी होंगे, फुल मतलब जो भी होगा फुली एसी होगा और अच्छा वातावरण मिलेगा। तो न्यायालय भी अच्छे ढंग से मुकदमे को सुनेगा, वकील भी अच्छे ढंग से मुकदमे को सुनाएगा और वादकारियों के लिए अलग से सेट बनाया जाएगा। वो अपने मुकदमे का इंतजार करेंगे, कोर्ट रूम में भीड़ नहीं लगेगा, जब वहां बैठे रहेंगे मुकदमे की पुकार होगी या जानकारी उनको दी जाएगी, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वो चल रहा है। तो जहाँ सेट में बैठे रहेंगे वहां भी फ्लैश करेगा। जैसे हाई कोर्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि जब उनका नंबर आता है तभी अधिवक्ता और वादकारी अपने कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। तो वो सारी सुविधाएं हाई कोर्ट की तर्ज पे यहाँ भी मुहैया कराई जाएगी। नहीं, देखिए, सिर्फ कलेक्ट्रेट कोर्ट की बात हुई है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पे हमारे अधिवक्ता भाइयों में भी संशय था कि जब दीवानी वहां चला जाएगा, कलेक्ट्रेट यहाँ रहेगा, तो बहुत सारे अधिवक्ता जो दोनों तरफ काम करते हैं उनके लिए दिक्कत पैदा होगी। तो उसके लेके हमने निवेदन किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी इंटीग्रेटेड कोर्ट के परिभाषा में ही आता है
जो भी न्यायालय चल रहा है, जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने कहा कि जो भी न्यायालय कलेक्ट्रेट के चल रहे हैं वो भी वहीं शिफ्ट होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो ये भी जो दुविधा थी कल दूर हो गई।